तेरी हवाओं, तेरी फ़ज़ाओं की खैर मेरे वतन, तेरे दरियाओं, तेरे पहाड़, तेरे नदी नालों की खैर, तेरे असीर फ़यास, तेरे जवान पाकबाज़ रहें, तेरे ताजिर दियानतदार और तेरे मुनसिफ आदिल और तेरे सियासतदान नेक नियत हों, तेरे सहाफ़ी बहादुर और बेबाक रहें और तेरे इन नज़रियात और एहसासात की भी खैर हो मेरे वतन जिस पर हमने तेरी मुक़द्दस इमारत की बुनियाद रखी। या अल्लाह मेरे वतन को सलामत रखना या अल्लाह। आमीन। अल्लाह अल्लाह। आया दादाजी। हमारे लिए भी दुआ की दादाजी। भाई क्यों नहीं, तुम तो मेरी हर दुआ में शरीक होते हो। शाबाश। हम समझ गए थे दादाजी। आए। मेरे प्यारे डैडी, आप तो जानते ही हैं ना कि इस वक्त जो है दादा जान पार्क में वॉक कर रहे होंगे या फिर दादी जान की कब्र पर फातिह ख्वानी कर रहे होंगे। अच्छा ये बताइए कि मम्मी का है, मेरी उनसे बात करवाइए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अच्छा ये बताओ कि भूख लग रही है तुम लोगों को? इतनी ज्यादा लग रही है अल्लाह। और तुम लोगों को भूख लग रही है? बिल्कुल सर। अच्छा एक काम करो, तुम सब लोग जो है ना कैंटीन में जाओ और जो पसंद है वो ऑर्डर कर लो। मैं जो है ना लाइब्रेरी से होके आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी आना। अच्छा ये बैग यहीं पड़ा हुआ है, ठीक है? ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, जब तक तुम लोग जाके ऑर्डर कर लो ना, वो भी टाइम लगाएगा, हम बाद में आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा अब क्या करना है, क्लास लेनी है? मेरा कोई मूड नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। गुड। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिन बाद हमारा यौम आजादी है, लिहाजा हर साल की तरह इस साल भी हम पूरे जोश और खरोश के साथ ये दिन मनाएंगे जैसे पिछले सालों से मनाते आ रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल सर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? किरण, जो मैंने आपको लिस्ट दी थी वो आप बाद में देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आवाज तो आपकी भी अच्छी है, मेरी गाना आप गा सकती हैं। सर मैं गाऊं? सर वैसे आवाज तो आफ्ताब की भी अच्छी है, आप उससे कहिए ना कि ये मिली नगमा वो परफॉर्म कर दे। अरे नहीं 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 नहीं, आफ्ताब के पास अल्फाजों का जखीरा है, लिहाजा इस यौम आजादी के दिन पर मैं चाहता हूं कि उसे पैट्रियोटिक स्पीच तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपूं। भाई में वो है कहाँ? सर एक्चुअली उसे एक बुक चाहिए थी, अभी अभी लाइब्रेरी गए। सर वो लाइब्रेरी तक गए। अच्छा अच्छा। ये सर आ गया। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। कैसी चल रही पढ़ाई? सर बस सो बल्कि मुझे मालूम है, बल्कि पूरा यकीन है कि तुम पूरा साल भी अगर किताबों का हाथ ना लगाओ ना, जब भी पोजीशन तुम ही ले जाओगे। ये बहुत बड़ी जर्रा नवाजी ऊपर वाली तुम पर। थैंक यू सर। तो फिर काम की बात शुरू करें। कौन सी काम की बात सर? अरे भाई, कल तुम्हारी मेरी जो डिस्कशन हुई है
अच्छा वो स्टेज पर स्पीच देने वाली। बिल्कुल। सर आपका क्या ख्याल है, क्या मैं स्टेज पे स्पीच दे पाऊंगा? अरे भाई क्यों नहीं, तुम जोशीले हो, पूरे एतमाद हो और तुम्हारी आवाज भी बहुत अच्छी है। सबसे बढ़कर आफ्ताब, तुम्हारे पास अल्फाजों का अनमोल जखीरा भी है। मेरे ख्याल से तुम ये काम कर सकते हो अच्छी तरह से। ओके सर। ठीक है, तो फिर बी रेडी फॉर टुमारो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, ओके सर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टेक केयर। ये लो रकम, जितने तुमने मांगी तो उससे ज्यादा ही कम नहीं। समझो तुम्हारा काम हो गया। काम तो हो जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इस मामले में आफ्ताब को खराश तक ना आए। बस तुमने किरण को सबक सिखाना है। तुम भी कमाल करती हो मैडम, ऐसे मसलों में छोटी मोटी खोज तो आ ही जाती है, टेंशन नहीं लो। बिल्कुल नहीं, मामूली सी चोट तो दूर की बात है, खराश तक ना आए आफ्ताब को। माइंड इट। ठीक है। यार सबोई, मेरी एक हेल्प कर दोगी? देखो आफ्ताब, फिलहाल मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकती हूँ कि इन 4 पेस्ट्रीज का बिल मैं अपनी पॉकेट से पे कर सकती हूँ। इसके अलावा फिलहाल मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। सॉरी। क्या मतलब? अरे मैडम, मुझे ये बिल पे करने में तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। जो प्रोफेसर हशमत ने मुझे तकरीर करने का कहा है ना, उसे लिखने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो इसके लिए तुम अपनी उस दुम छल्ले किरण के पास जाओ, ना कि मेरे पास। मैं तो वैसे भी दूसरे ग्रुप की हूँ। वो आज आई नहीं है ना, तभी तो तुम्हारी मदद चाहिए। लो, कॉल आ गई किरण की। हाँ किरण। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर। बाय। मैं उसे जाके लिखवा लूंगा, तुम ये खा लो। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। अगस्त में कितनी बारिशें होती हैं। बारिशें तो अच्छी होती है ना, है ना? क्या बदतमीजी है, क्या हो गया? ये बदतमीजी नहीं है बेबी, ये तो मलिक का स्टाइल है। क्या स्टाइल आया समझ? तो मिस्टर मलिक, अपना स्टाइल उन्हें दिखाना जो तुम्हारी भपकियों से डरते हैं। आफ्ताब आफ्ताब आफ्ताब, क्यों अपनी टांगों का दुश्मन बना हुआ है आफ्ताब? चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह इस डब्बे में अपनी औकात के मुताबिक चंदे की रकम डाल दे। चंदे की रकम या फिर खैरात? आफ्ताब ये तो ज्यादा कह रहा है। क्या कर रहे हो मलिक? मलिक ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, ये छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? सर मैं आपको बताती हूँ। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरा और इसका मामला है और मैं खुद निपट लूंगा। और हाँ, तुम सबसे भी। याद रखना। चलो सब अपनी अपनी क्लासों में जाओ, चलो चलो। सर लेकिन सर वो मैम, आप लोग आफ्ताब,
अब कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें मैंने बताया था ना, मिट्टू पान वाले भाई जो हैं उनकी शॉप पर जा रहा हूँ। क्यों? वो इसलिए मैडम कि वो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, तो हो सकता है कि यौम आज़ादी के सिलसिले में कोई अच्छी टिप्स ही मिल जाए। ओह अच्छा, इसलिए। ठीक है फिर चलते हैं। लो भाई आ गए। तुम यहीं बैठो, मैं आता हूँ। ओहो, क्या हो गया यार? अभी तो गया था, हॉर्न पे हॉर्न बजाई जा रही है। अरे तो इसलिए बजा रही थी क्योंकि 50 कॉलें आ चुकी हैं करीम भाई की। फोन करके पूछो क्या हुआ है। अच्छा, अरे हाँ देखो, 2 मिनट में इतनी कॉल्स कर ली उन्होंने। हेलो करीम भाई जी, वो मैं बस अभी, पर अभी तो 3 बज रहे हैं ना, मैंने तो उन्हें 4 बजे का टाइम दिया था। अच्छा आप एक काम कीजिए, उन्हें बिठाइए और चाय बनाइए, मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है? जी जी, अल्लाह हाफ़िज़। वो दादा जान का जो है यौम आज़ादी के सिलसिले में इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जी जी जी, चले। वालेकुम सलाम। अस्सलाम हाँ वालेकुम। बेटा, 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 बैठिए, बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है? आपका नाम ही आफ्ताब अहमद है? जी जी मैं जी वो केयर ऑफ नबील, मेरी ही बात हुई थी आपसे। ही। जी बिल्कुल, लीजिए चाय पीजिए। बदतमीज, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अभी सारी चाय मुझ पे गिर जाती। वो एक्सक्यूज मी, थोड़ा कूल डाउन हो जाए, इतना गुस्सा करने वाली बात तो नहीं। और वैसे भी गलती आपकी थी, करीम भाई की तो गलती नहीं थी। ताज्जुब है, आप जानते बूझते एक नौकर की तरफदारी कर रही हैं। कितनी हिकारत से तुमने मेरे करीम को नौकर कह दिया। अरे नौकर तो तुम भी हो अपने इदारे की। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप एक नौकर को डांटने के बजाय उल्टा। बंद करो ये नौकर की गर्दान गर्दान। ये बात कोई नहीं जानता कि मैं करीम की मरहूमा माँ जन्नत बीबी के आंचल का मखलूज हूँ। तक़सीम वक्त से लेकर आज तक मखलूज हूँ, और जब तक ये सांस चल रही है मखलूज रहूंगा। करीम, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। प्लीज आप लोग भी जाइए। चलो। आफ्ताब, क्या हुआ? इतनी देर से अकेले बैठे क्या सोच रहे हो? मैं दादा जान के उस जुमले के बारे में सोच रहा था। कौन सा जुमला? वही कि वो अपनी आखिरी सांस तक
करीम भाई की वालदा के आंचल के मकरूज रहेंगी। जन्नत बीबी का आंचल, राइट? इतनी क्या स्टोरी है इसके पीछे, लेकिन जो भी स्टोरी, ये अनफोल्ड जरूर होनी चाहिए ना, ताकि कल को अगर हमारे बच्चे हो, कम से कम एटलीस्ट हमारे बच्चे। किरण, तुमने यही बोला है? जी, किरण, तुमने हमारे बच्चे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। किरण, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये मतलब नहीं था। करीम भाई, जी छोटे साहब। उस रिपोर्टर की बात का बुरा मत मानिएगा। अरे जाने दे छोटे साहब, आपका कसूर थोड़ी है। अच्छा ये बताइए कि दादा जान का गुस्सा ठंडा हुआ? झाग की तरह बैठ गया है, आपको याद कर रहे थे। अच्छा, मैं उनसे मिल के आता हूँ। आ जाओ मियाँ, आ जाओ। हाँ आफ्ताब मियाँ, वो तुम्हारी 14 अगस्त वाली तकरीर मुकम्मल हुई या अभी तक हवा में गोते लगा रहे? दादा जान, कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन क्या ताज्जुब है। जिस मिट्टी ने तुम्हें धूप लगी तब छांव दी, भूख लगी रोटी की, उसी मिट्टी की शान में तुमसे 2 जुमले नहीं लिखे जाते। हैरान हूं कि हमारी यूथ कहां से कहां निकलती जा रही है। दादा जान प्लीज आप ही कोई अच्छी टिप दे देना। अरे टिप शिप क्या होती है? जिस दिन तुम इस मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर उतार लोगे तो अल्फाज खुद ब खुद तुम्हारे जहन में आकर कैद हो जाएंगे। क्या ऐसा मुमकिन है दादा जान? आसमान कर देख लो बेटे, आसमान कर इस मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर। क्या हुआ करीम? ये तू कहाँ? क्या बात क्या है? ये तेरी आंखों में नमी नमी सी मैं देख रहा हूं। बताना क्या बात? बोल बोल ना। माँ याद आ रही थी दादाजी। दादाजी, मैं कभी कभी अकेले में ये यतीमी को याद करके छुप छुप के रोया करता था, मगर अपने वालिदैन से आपकी अकीदत का इजहार थे और जो आप मुझसे प्यार करते हैं दादाजी, और जो शौकत करते हैं, उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैं
यतीम नहीं हो दादाजी। वाह वाह वाह। करीम करीम करीम, ये मेरी मोहब्बत में तेरी आंखों में बहते हुए आंसू ही तो है जो कयामत तक मेरी कब्र को तरफ ताजा रखेंगे। चल चल, ले चल मुझे, ले चल, बस बस, चल चल चल। दादा को मेरा सलाम याद से दे देना, ठीक है? हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप दोनों की इम्तिहान की तैयारियां कैसी जा रही हैं? सर अभी तक तो बस चल रही है, लेकिन हमें और मेहनत करनी है। श्योर, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? और हाँ, मैं आप लोगों से प्रोफेसर अनिला का तारुफ करवाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और ये भी बताना चाहता हूँ कि अब से प्रोफेसर सिद्दीकी की हिस्ट्री की क्लास प्रोफेसर अनिला लिया करेंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आफ्ताब, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने क्लास फेलोज के इंट्रोडक्शन प्रोफेसर से करवाओगे। ओके ओके सर। सो ऑल द बेस्ट, कैरी ऑन। थैंक यू। आपकी क्लास फेलोज की प्रोफेसर हशमत ने बहुत तारीफ की है। पता है, आप दोनों से मिलकर इतना तो मुझे यकीन हो चला है कि उनका मुबालगा नहीं, उन्होंने सच्चाई से काम लिया है। थैंक यू मैम, Thank you, बहुत ma'am. शुक्रिया। बस आपसे फिर क्लास में मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मिलेंगे। मैम। थैंक यू। ओके। क्या सोच रहे हो? किसी सोच में नहीं दादा जान। अपने दादा से भी छुपाओगे? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सोच रहा था कि वो छोटे साहब कुछ खाने को लाऊं, बिस्किट नहीं करीम भाई, थैंक यू। दादा जान, उस दिन जो आप रिपोर्टर से कह रहे थे कि आप करीम भाई की अम्मी की आंचल के मकरूज हैं। हाँ, वो तो हूँ। वो कैसे? दादा जान, आप अपने पोते को भी नहीं बताएंगे क्या? पता हूँ, जरूर पता। 14 अगस्त 1947 की बात आज भी मुझे याद है। हमारे घर जश्न का सा समा था। ऐसा कि वालिदैन, बहन भाई सब जश्न आजादी मना रहे थे। क्या जाने बलवाई हाथों में तलवारें लिए और लाठियां लिए हवेली के अंदर दाखिल हो गए और कत्ल गारत शुरू कर दिया। करीम की वालदा जन्नत बीवी मेरी आया थी। करीम का भाई नहीं, उसको उन्होंने अपने आंचल में छुपाया हुआ। अब उनके आंचल में
2 बच्चे, एक मैं और एक मेरा मामू। गरीब बन नहीं रही। जन्नत बीबी बलबाइयों के इलाके को भाप गई थी। उन्होंने क्या किया, अपने आंचल से रहीम को निकालकर बलवाइयों के सामने फेंक दिया और मुझे अपने आंचल में छुपा लिया। और इस तरह उन्होंने हक़ नमक अदा कर दिया, मुझे अपने आंचल में छुपा। बलवाइयों ने भाले में एक माँ के मासूम बच्चे की लाश गिरोगा, फिर हवेली में लगी हुई आग में झोंक बलवाइयों ने भाले में माँ के मासूम बच्चे की लाश गिरोगा, फिर हवेली में लगी हुई आग में झोंक ये ले छोटे साहब, आपकी फरमाइशी गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया सलीम भाई। छोटे साहब, चाय तो आपने मंगवा ली है, मगर आपने जल्दी सोना है, क्योंकि सुबह रोशनी बीबी को भी तो लेने जाना होगा आपको। अरे अच्छा वो आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। शुक्रिया करीम भाई। तेरी खैर हो, तेरी खैर हो, तेरी खैर हो मेरे वतन, तेरे उन नजरियात की भी खैर हो जिन पर हमने तेरी मुकद्दस इमारत की बुनियाद सलामत रहे, सलामत रहे। आमीन। वैसे तुम्हारी फ्लाइट तो 3 घंटे पहले आ गई थी ना, फिर बाहर आने में इतना टाइम क्यों लग गया? मत पूछें भाई, आज तो कमाल ही हो गया। क्या कमाल हुआ? यही कि पूरे यूरोप, अमेरिका, फॉर ईस्ट, मिडल ईस्ट में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों ने इस दफा ये अहद किया है कि 14 अगस्त को वो अपने पाकिस्तान में आकर ही सेलिब्रेट करेंगे। और इसी वजह से काउंटर्स पर इतनी लंबी लाइंस लगी हुई है ना कि मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, क्या बात है? अच्छा खैर, आप मुझे ये बताइए कि आपने दादू को मेरे आने की खबर तो नहीं दी ना? दादू इंग्लिश स्टाइल? नहीं, मैंने दादा जान कुछ नहीं करा। अच्छा किया। अब देखिएगा मैं जाते कितना बड़ा सरप्राइज देती हूँ उनको, खुश हो जाएंगे वो। ठीक है।
मैं तो जा रही हूँ दादू से मिलने। दादू, आपकी चाय। चाय। क्या हुआ दादू? इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? पहचाने मुझे? कौन हूं मैं? रोशनी। जी जी दादू, आपकी पोती रोशनी। वो अकेली आई है, तेरे माँ बाप नहीं है। आप फिक्र नहीं करें दादू, मैं आ गई हूँ ना, आप सब भी आ जाएंगे। मेरे मरने से पहले अगर वो आ जाता तो मेरा सफर आखिरत आसान हो जाता। दादू, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसलिए सोचता हूँ मेरे मरने के बाद लोग ये ना कहें कि देखो कितना बदनसीब बाप है। अपने बेटे के होते हुए गैरों के कंधों का सहारा ले रहे। आप रोए नहीं दादू, पापा जरूर आएंगे, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आएंगे। वो पापा अपनी इस आजाद मुल्क में जरूर वापस आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। आप मुझ पे भरोसा रखें। वो पापा कुछ देर के लिए जरूर भटक गए, लेकिन पापा भटके हुए इंसान नहीं है दादू, भटके हुए इंसान नहीं है। अच्छा, खींच लाएंगे, इसकी खुशबू उसके अंदर उतर जाएगी, जरूर आएगा। जी दादू, जरूर आएगा, बिल्कुल जरूर आएंगे। बहुत आला, बहुत उम्दा था, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच लिखी है तुमने, एंड आई एम श्योर हमारी यूथ जरूर मोटिवेट होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सदरे ग्रामी कदर और मोजिज नाजरी, हम जो हैं आज आपको 14 अगस्त की 1947 के बारे में बताने जा रहे हैं। दादू, बस लास्ट आखिरी मेरी खातिर। That's like my great दादू। मजे का था? कैसा था? बहुत अच्छा। कुछ नहीं होता, you will look cool and smart।
किसी ने क्या खूब कहा है, असल से सूट प्यारा होता है। जब से रोशनी आई है इस घर में, मुझे लगता है जैसे जो कुछ मैंने खोया था वो सब, बल्कि उससे भी ज्यादा पा लिया है। काश वो नालायक भी आ जाता। करीम, मेरी पोती कैसी लगी तुम्हें? कैसी लगी रोशनी तुम्हें? बोल देगी उन्हें? बोलते नहीं तुम, बोलो ना। दादू। करीम को तो मैंने कब से भगा दिया। मुझे देखता हूँ ना तो बस वो मेरा पापा मुझे भी याद आ जाता है। वो ना, काश क्या कभी। दादू, दादू अब आप नहीं रोएंगे। खबरदार जो अब आप रोए तो दादू। मुझे पता है कि आप पापा को मिस करते हैं ना। नहीं, मैं मिस नहीं करता हूँ, याद नहीं आती तो नालायक। प्यारे दादू, आंखें सच बोलती हैं और झूठ भी। और मुझे पता है कि आप पापा को बहुत याद करते हैं और उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। दादू, आप इतनी मोहब्बत करते हैं पापा से। आप मुझसे वादा करें कि आप पापा को दिल से माफ़ कर दें। एक दफ़ा दिल से माफ़ कर दें उन्हें। अगर आप मेरी बात मान जाएंगे ना तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं पापा को यहाँ बुला लूँगी और वो यहाँ आपके पास आ जाएंगे और हमारे पास आ जाएंगे। वादा कर रहे हैं ना? पक्का वादा ना? मेरे प्यारे दादू। दादू के लिए एक कप चाय बना के लाओ। बिल्कुल, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए मजे की चाय बना के लाती हूँ, वो भी चुटकियों में। ठीक है? मैं भी आई। याद तो बहुत आता है। माशाल्लाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। ये ऐसा बंदोबस्त कर दिया, गुब्बारे वगैरह। माशाल्लाह माशाल्लाह। वही करीम, आज क्या है? 14 अगस्त और आपकी सालगिरह। दादू, मैं बस 1 मिनट में आई। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, तो मैं तैयारी कर ले। अच्छा, केक नहीं खाएंगे? आओ भाई बेटा, करीब आ जाओ। करीब क्या, लो आप भी आ जाओ। आओ जी जी, हाँ प्लेटें वलेटें इधर कर लो, थोड़ी आगे आगे अपने। हाँ लो भाई। कमाल करते हैं पापा आप भी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप फैसला लेने में आखिर इतना वक्त क्यों ले रहे हैं। इस मुल्क को आजाद करवाने में जो इतनी जानों का नजराना दिया गया, क्या इस बात की जरा सी भी हैसियत नहीं है आपकी नजर में? इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने की कोई ज़रूरत नहीं तुमको। अगर पापा की इतनी याद आ रही है तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाती? नहीं पापा, मुझे यहाँ आकर ही इस बात का एहसास हुआ है कि जो मजा जीने मरने का अपने मुल्क में है ना, पराए देश में कहाँ। एक दिन आपने इस मुल्क को छोड़ा था और आज बेटी अपने बाप को छोड़ रही है। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। अरे भाई, तुम तो परेशान हो गई। मैं मजाक कर रहा था। मैं और तुम्हारी मामा कल रात हमेशा हमेशा के लिए वतन लौट रहे हैं। मैं ही नहीं, लाखों पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं। सच में पापा? आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? वाकई? I love you पापा। I miss you too.
टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मम्मा को प्यार दीजिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच अल्लाह जी, थैंक यू सो मच। मजा आ गया। हाँ भाई, अच्छा लगा बच्चों, खाओ खाओ खाओ। चलो, ये करीम, रोशनी कहाँ है? अरे आज तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी है दादाजी। नहीं यार, वो तो मुझे पता है। अपनी रोशनी कहाँ है, उससे कहो मेहमान आ चुके हैं, खाना लगवा दे। अरे वो तो मेरी जिम्मेदारी है दादाजी, हम लगाते हैं। देखो मेहमानों से क्या आ जाए बस। हाँ दादाजान एक बात बताएं, हाँ, आप खुश तो हैं ना? बहुत खुश, बहुत ही खुश। सदर गिरामी और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज मैं अपनी तकरीर का आगाज मौलाना नसरुल्लाह खान अजीज के उस शेर से करता हूं जिसमें मौलाना साहब कुछ यूं फरमाते हैं, इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आजादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम अपनी जश्न आजादी मना रहे हैं। आज हमारा दिल खुशियों से लबरेज है और हमारे सीने मुसर्रतों से मामूर है। और क्यों ना हो, क्योंकि आजादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और गुलामी दुनिया की सबसे बड़ी लानत है। आजादी की जिंदगी का एक सांस गुलामी की जिंदगी के 1000 साल से बेहतर है। गुलामी लानत का एक तौक है और आजादी खुदा की रहमत का हार। गुलामी एक वो जहर है जो आपकी सलाहियतों को जंगालूदा कर देती है। गुलामी अपनी अना को फना के घाट उतारने का नाम है। गुलामी दर हकीकत अपनी मुसरत पामाल करने की रस्म कदीम भी है, जबकि आजादी बुलबुल में शाहीन की अदाएं पैदा करती है, टिड्डियों को शहबाजों से लड़ाती है। आजादी अपने अफकार और नजरियात की अशात का नाम है और गुलामी अपने ही अफकार और नजरियात का जनाजा अपने ही कांधों पर उठाकर जिंदा दरगोर होने का मुजरमाना फील। आखिर में बस यही कहूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।